सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई अभी तक जो है नेहा आशीष तिवारी और सचिन की जो है ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कुछ बीते महीनों से पूरा का पूरा जो ब्लेम है ना वो सरिता जेठू के ऊपर डाल दिया जाता है। चाहे वो पायल वाली चीज हो या फिर कोई वीडियो लीक करने वाली चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब घुमा फिरा के वो सारी चीजें जो है सरिता जेठू के ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें लास्ट दिनों में हुई, लेकिन उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे कि यही लोग गलत हैं, इन लोगों ने बहुत गलत किया है। और जो दूसरी पार्टी सामने से आके बोल रही है कि मेरा यूज किया गया है, मेरा बहुत अच्छे खासे से इन लोगों ने यूज किया है, वो जो पायल वगैरह पहनाने का जो चीजें थी वो सब ड्रामा था, फेक इमोशंस थे इन लोगों के, ये लोग ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यूज करने के लिए वहां पर आए थे। लेकिन वो लोग अभी तक चुप थे, मतलब इतने महीनों से वो चुप थे। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब कोई इंसान चुप रहता है ना, तो जो चीजें जो सच में जो सच्चाई होती है वो आने वाले टाइम में लोगों के सामने आ ही जाती है। और वो चीजें इस टाइम हो रही हैं। तो अभी आपने देखा होगा एक दो दिन से सरिता जेठू जो है लाइव आ रही थी, और वो पायल वाला मुद्दा फिर दोबारा से छेड़ दिया गया कि आप बताइए ना क्या हुआ था, क्या वो फेक इमोशंस थे। और उस दिन आप लाइव में आई थी, आप सच में जो है इमोशनल हो गई थी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था। तो सरिता जेठू ने बोला कि हाँ, मैं उस टाइम पे जो है इमोशनल हो गई थी। और देखिए, मुझे ना एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आती कि सिर्फ एक ही इंसान पे सारा ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। जब वो पायल पहनाई जा रही थी, जिस टाइम पे जो भी चीजें वहां उनकी क्रिएट हो रही थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिएटर नहीं थी, वहां पर बहुत सारे क्रिएटर थे। तो सिर्फ एक इंसान का वहां पर नाम क्यों आ रहा है? और रही बात इनकी वीडियो वायरल करने की, 1 घंटे का सच क्या है, और कमरे में जो है ना चिल्लाया हमारे ऊपर, कैसे ये चिल्ला सकते हैं? तो खाली क्या अकेले ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाया? और क्या सिर्फ तुम ही थी वहां पे कमरे में जब तुम्हारे ऊपर चिल्लाया गया? ये बात इमोशंस की, तो किसी दूसरे के इमोशन को कैसे कोई फेक बोल सकता है? मतलब भाई, अगर हम रोए तो ठीक ठीक है, हम तो जो है ना पता नहीं क्या ही है। और अगर दूसरा इंसान रो रहा है या दूसरा इंसान आपके इमोशंस में आपके साथ खड़ा है, तो वो इंसान फेक है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर यूज हो रहा है। सरिता जेठू ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उस टाइम पे मेरा चैनल बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर रहा था, और कहीं ना कहीं काफी आगे था, सब्सक्राइबर्स भी काफी सारे थे। तो कैसे मुझे बोल दिया गया कि भाई मेरा जो है यूज किया गया है? यूज उसका किया जाता है कि भाई उनके सब्सक्राइबर कम होते, आपके सब्सक्राइबर उस टाइम पे ज्यादा होते, तो वो आपसे जो है आपके सब्सक्राइबर लेने आते या आपसे व्यूज लेने आते। वहां तो समझ आती है ये सब चीजें। लेकिन जब सरिता जेठू के ही खुद के इतने सब्सक्राइबर थे और आपके सब्सक्राइबर उस टाइम पे कम थे, तो आपका यूज कैसे हो गया? और अगर वो आपके लिए पायल लेके आई और आप वहां पर जो है इमोशनल हो गए थे, आप वहां पर मना भी कर सकते थे कि नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं पहननी, मेरा मन नहीं है। लेकिन सबने वो चीज किया, और इवन उनके भाई भी वहां पर खड़े थे, खड़े खड़े देख रहे थे, और बहुत सारे क्रिएटर भी खड़े थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जब आपको किसी से दुश्मनी निकालनी होती है या फिर कुछ भी चीजें ऐसी आपके मन में ग्रजेस हो जाती हैं किसी के लिए, तो आपको जो है उस इंसान को ब्लेम करना ही करना है, घूम फिर के नाम उसी का लेना ही है। और अभी एक दो दिन से कुछ ऐसा ही हो रहा है। लाइव अगर आपने देखी होगी धमकी वाली, एक तो जो उनकी वीडियो आई थी वहां पर कि हमारा अच्छे खासे से फायदा उठाया गया है, ये किया गया है, फिर उसके बाद लाइव आके बद्दुआ दी गई। तो ये सब चीजें जो है ना शोभा नहीं देती किसी क्रिएटर को ये सोचना चाहिए कि आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, इसी ऑडियंस की वजह से पहुंचे हैं। अगर आज हम लोग गुस्से में आके इन लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया हमारा डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाए। प्रीता जी लाइव आई थी, वहां पर उन्होंने एक लाइन बोली कि पॉजिटिविटी हमें पता लग गई है कैसे आती है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी कैसे पॉजिटिविटी आएगी, हमने सारी ट्रिक आजमा ली है, हमें सारी ट्रिक पता लग गई, आने वाले टाइम में आप लोगों को भी बताएंगे। तो इसी पे सचिन को आ गया है गुस्सा। सचिन ने लगाई फटाफट से कम्युनिटी। कम्युनिटी में ये लिखते हैं, आप सब हमें जिस रूप में भी स्वीकार करते हैं, हम आपको बोलने का मौका जरूर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि कमेंट हटा दें। इसलिए हमारे ब्लॉग पर 50 या 100 कमेंट नहीं होते, जिनके ब्लॉग पर होते हैं इसका मतलब कमेंट हटा दिए। हम दिलेरी से सामना करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रचते। जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो जैसा है वैसा सामने है, नकाब नहीं है कोई। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि सचिन भी इनको पोक किए बिना नहीं रहते। मतलब ये हमेशा से जो है ना हर चीज में कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। अभी जो है ना लाइव आए थे, वहां पर लाइव सीधे मुंह किसी को भी सही से जवाब नहीं दिया। बोला था कि मनीषा भी आएगी लाइव, फिर मनीषा की कम्युनिटी आती है कि मैं सारा सच बताऊंगी, लेकिन मनीषा ने भी वहां पर कोई सच नहीं बताया। मनीषा ने बोला कि बस चीजों को जो है टाइम पे छोड़ देना चाहिए, और कभी आराम से मैं बताऊंगी, अभी लाइट नहीं है, ये नहीं है।
मतलब वो पूरी लाइफ का जो है ना सत्यानाश हो गया था एक तरीके से। बताने तो वो सच आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दोबारा से मनीषा को चुप करा दिया गया, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं। लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए हैं। इवन अगर जो सचिन ने जो कम्युनिटी डाली है ना, इसके बाद लोगों ने जो कमेंट किए हैं भर भर के, वो आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, जहां उन्होंने लिखा है कि जो नेहा दीदी हैं, और वहां पे हम कमेंट कर रहे हैं, और हमें अब पता लगा कि पॉजिटिविटी उनके कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कैसे आती है, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करती जाती हैं। किसी एक यूजर ने भी लिखा हो कि मैंने इतने सारे कमेंट किए, लेकिन मेरे सारे कमेंट वहां पर डिलीट कर दिए गए। सचिन ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा कमेंट सेक्शन में ऐसा रहता है वैसा रहता है? मतलब कमेंट तो ये भी डिलीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट डिलीट नहीं करता। और भाई कोई भी क्रिएटर हो तो हर क्रिएटर को जो है ना, जितने भी यूजर हैं, जितनी ऑडियंस है, वो सब जो भी कमेंट करते हैं, उनका जो है डट के सामना करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो नेगेटिव भी आएंगे। जैसा कि नेहा आशीष तिवारी बोल रही हैं कि मेरा कमेंट सेक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहता था, कभी नेगेटिव रहता ही नहीं था। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसी कोई क्रिएटर बना ही नहीं है जिसके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आए। एक्चुअली उनका कमेंट सेक्शन पॉजिटिव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां से नेगेटिव कमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।